चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज खत्म होगा कमलनाथ का सस्पेंस। बीजेपी की सदस्यता कमलनाथ ले सकते हैं। नकुलनाथ विधायक, महापौर भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही सज्जन वर्मा, जो कि कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कमलनाथ आज अयोध्या भी जा सकते हैं। रामलला के दर्शन अयोध्या जाकर करने वाले हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एक और मध्य प्रदेश में ये कश्मकश है कि क्या कमलनाथ कमल का हाथ थाम सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब भगवान श्री राम के शरण में भी कमलनाथ जा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक लगातार कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है और कांग्रेस में जो एकता होनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब कमलनाथ की अगर बात कर ली जाए तो पिछले कई दिनों से ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया था, यानी कि अपने बायो से कांग्रेस के लोगों को टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन सवाल यही कि क्या अब इन तमाम चीजों के बाद में, इन तमाम गतिविधियों के बाद में नकुलनाथ, कमलनाथ और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और समर्थक हैं कमलनाथ के, क्या वो अब भाजपा में जाने वाले हैं? सवाल यही। और ये भी कहा जा रहा था कि आज ये स्पष्ट हो जाएगा, 19 तारीख दी गई थी और आज कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ सकती है कि कमलनाथ का अगला स्टैंड क्या रहेगा। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस में ही बने रहेंगे? लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक और कई सारी बातें कही थी कमलनाथ को लेकर, वहीं दूसरी ओर इन्हीं सारी खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि कमलनाथ कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे और मिशन 29 के तहत तमाम जो तैयारियां हैं वो कमलनाथ के द्वारा की जाएगी। लेकिन वहीं जब कमलनाथ से पूछा जाता है तो ना तो वो ये बात स्वीकार करते हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही इस बात से इनकार करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है और कहा जा रहा है कि आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कमलनाथ किसके साथ नजर आ सकते हैं। तो देखिए, जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान भी सामने आया था और ये उनसे जब पूछा गया था कि क्या कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं, तो उन्होंने इन तमाम खबरों का खंडन किया था और कहा था कि कमलनाथ का भाजपा में जाना जैसे सपने जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी सपने भी हकीकत में बदल जाते हैं। ऐसे में सवाल यही कि जो सस्पेंस है उस पर से पर्दा कब कमलनाथ उठाएंगे, क्योंकि सभी की नजरें कमलनाथ पर लगी हुई है और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे भी कहे जाते कमलनाथ, इसीलिए ये सस्पेंस इतना बरकरार है और माना जा रहा है कि आखिर कमलनाथ का अगला स्टैंड क्या होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, सज्जन सिंह वर्मा जो कि कमलनाथ के काफी करीबी कहे जाते हैं, एक और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कुछ दिन पहले तो उनका एक जवाब आता है कि देखिए ये मान अपमान और स्वाभिमान की बात होती है। वहीं दूसरी ओर जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। इन सभी खबरों का खंडन करते हैं और बोलते हैं कि कमलनाथ तो मिशन 29 में लगे हुए हैं। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि आखिर कांग्रेस में इतनी गहमा गहमी की स्थिति क्यों है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कमलनाथ के जो भाजपा में जाने का जो सस्पेंस है वो अभी इसलिए बरकरार है क्योंकि आज जो है कमलनाथ, उनका पूरा परिवार जो है अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि सज्जन सिंह वर्मा ने एक पोस्ट किया था जिसमें जो उन्होंने कांग्रेस का लोगो हटा दिया था, उसके बाद उन्होंने नया पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जय श्री राम के नारे लिखे थे। तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कमलनाथ जो है और उनके समर्थक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता के बयान जो सामने आ रहे हैं उससे इन कयासों पे जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज शाम तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कमलनाथ का क्या फैसला होता है। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से उनको पीसीसी चीफ के पद से जो है हार के बाद सामना करना पड़ा था, उसके बाद वो पद से हट गए थे। फिर कहा जा रहा था कि सूत्र बता रहे थे कि वो राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवारों के नाम में लिस्ट में आना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने अशोक सिंह पर भरोसा जताया। वो ग्वालियर से थे तो पार्टी ये चाहती थी कि सिंधिया के गढ़ में कोई उनसे भी ज्यादा टक्कर लेने वाला हो, इसलिए शायद अशोक सिंह पर भरोसा जताया। लेकिन अब जो है लगातार नाराजगी सामने आ रही थी। बड़ी हार विधानसभा चुनाव में हुई थी क्योंकि पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता में आई थी लेकिन मात्र 66 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जिसके बाद पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ था और युवाओं को मौका दिया था। तभी से कहा जा
जा रहा था कि अब जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के काल का जो है युग का अंत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराजगी अब स्पष्ट रूप से जमीन पर दिखने लगी और लगातार कमलनाथ भी इस सस्पेंस को हवा दे रहे हैं। अगर देखिए आप किस तरीके से मीडिया लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहा कि आप भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। परसों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन था और दूसरी तरफ कमलनाथ भी दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में इस हवा को और तेजी मिल गई, लेकिन कमलनाथ ने दिल्ली की मीडिया से ये तक नहीं कहा कि वो भाजपा में जा रहे हैं या नहीं। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल शबाना, तो इसे क्या समझा जाए कि क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक और देखा जाए तो ये मीडिया में खबरें भी सामने आ रही थी कि राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया और हार का ठिकरा कमलनाथ पे फोड़ दिया गया और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ एक तो ये सस्पेंस बरकरार रख रहे हैं और ना तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्या वो भाजपा में जा रहे हैं या कांग्रेस में ही रहेंगे। तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा सकता है? कहीं ना कहीं कमलनाथ कांग्रेस में अपनी तवज्जो दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनका अगला स्टैंड क्या होगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र होना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से पिछले 40 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कमान दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के पास था। अब अचानक से इतना बड़ा बदलाव हुआ तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची कि जिस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी उन्होंने एकदम से विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में बदलाव कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं खबरें तो ये भी सामने आ रही कि आज क्लियर हो जाएगा कि आखिर कमलनाथ किसके साथ नजर आएंगे। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे शबाना। तो देखिए गहमा गहमे की स्थिति है, सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन सवाल यही कि आखिर जो ये मध्य प्रदेश में सियासी पिक्चर चल रही है उससे पर्दा कब उठेगा।